अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फेडरल बोर्ड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल को। सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की, और ये प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब ये सेल के बाहर मौजूद रहता है। इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट सपोज ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मौजूद रहता है। सेल वॉल को कौन बनाता है? इट इज़ सिक्रीटेड बाय द सेल। सेल खुद अपने लिए सेल वॉल बना रहा होता है। सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल मौजूद नहीं होता है। इसका रीज़न आपकी बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि चूँकि एनिमल सेल्स मूवमेंट कर सकते हैं, एनिमल सेल्स लोकोमोशन कर सकते हैं, तो इसलिए इनके सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा रिजिड होना चाहिए। आप मसल सेल्स की एग्जांपल ले सकते हैं। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं। इसके अलावा आप मैक्रोफेजेस की एग्जांपल ले सकते हैं, जो WBCs है, वो पैथोजेंस की तरफ जा रहे होते हैं, तो इन फंक्शंस को अलाउ करने के लिए इनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री फ्लेक्सिबल होती है। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, और फंजाई के अंदर सेल वॉल मौजूद रहता है। बट इन तीनों कैटेगरीज़ में भी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से सेल वॉल में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया के अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको हम म्यूरेन भी कहते हैं, उससे मिलकर बना हुआ होता है, और फंजाई में ये काइटिन से मिलकर बना हुआ होता है। ये सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकेन और काइटिन ये एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स की भी फिर ये पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी होती हैं। अब हम सेल वॉल के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सेल वॉल चूँकि थिक है, रिजिड है, इसलिए ये सेल को एक प्रॉपर शेप देता है। ये सेल की प्रोटेक्शन कर रहा होता है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर रहा होता है, या पैथोजेंस की एंट्री को ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। ये फ्रीली परमिएबल है। जो वाटर है या डिज़ोल्व सेल्स है, वो आसानी के साथ सेल के अंदर जा सकते हैं। सेल वॉल अपनी रिजिडिटी की वजह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो जो प्लांट्स हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को विथस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनके सेल में सेल वॉल मौजूद रहता है। अब हम नेक्स्ट सेल वॉल की लेयर्स को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में जो प्लांट सेल्स हैं, उनकी सेल वॉल 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है या फंजाई का सेल वॉल है, उसको हम नहीं डिस्कस करते, जस्ट प्लांट का सेल वॉल डिस्कस करते हैं। तो सेल वॉल में प्राइमरी वॉल मौजूद होता है, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमेला। ये 3 लेयर्स मिलकर सेल वॉल बनाता है। हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं, ताकि इनकी लोकेशंस को अच्छे तरीके से हम लर्न कर सकें। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। ये इस सेल का प्राइमरी वॉल है। इस प्राइमरी वॉल के अंदर ये मोटी सी जो लेयर है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, और इन 2 सेल के प्राइमरी वॉल के दरमियान में ये है इसकी मिडल लेमेला। तो ये मिडल लेमेला, ये प्राइमरी वॉल, और ये सेकेंडरी वॉल। अब हम इन तीनों लेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। बुक में जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए उनको हम हेडिंग्स की सूरत में ही याद करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं प्राइमरी वॉल को, सेकेंडरी वॉल को और मिडल लेमेला को। सबसे पहले हम इनकी लोकेशन को डिस्कस करते हैं। जो प्राइमरी वॉल है, ये मिडल लेमेला के अंदर मौजूद होता है, और सेकेंडरी वॉल के बाहर मौजूद होता है। जबकि सेकेंडरी वॉल इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर की तरफ प्राइमरी वॉल है, और इसके अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में सेकेंडरी वॉल मौजूद होता है। जबकि मिडल लेमेला इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट सेल। जो करीब करीब के सेल्स है, तो उनके दरमियान में मिडल लेमेला मौजूद रहता है। अब हम इनकी फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं कि ये जो तीनों लेयर्स हैं, तो ये बनते कब है। जो प्राइमरी वॉल है, इट इज़ द फर्स्ट वॉल विच इज़ फॉर्म्ड इन द न्यूली ग्रोइंग सेल्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करता है और जो न्यू सेल्स बनते हैं, तो उनमें सबसे पहली वॉल जो बनती है, वो एक्चुअली में प्राइमरी वॉल होती है, और इसको हम कहते हैं ट्रू वॉल, क्योंकि ईच सेल्स प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी वॉल। चाहे वो स्टेम का सेल्स है, ये चाहे वो लीफ का सेल है, या चाहे वो रूट का सेल है, तो प्लांट में हर एक सेल के पास प्राइमरी वॉल लाजमी मौजूद होता है। जबकि इसके बरक्स अगर हम सेकेंडरी वॉल को देखेंगे, तो सेकेंडरी वॉल जस्ट स्पेसिफिक सेल्स के पास ही मौजूद होता है, हर एक सेल के पास सेकेंडरी वॉल मौजूद नहीं होता है। तो हमने ये याद रखना है कि जो प्राइमरी वॉल है, ये न्यूली ग्रोइंग सेल में सेल डिवीजन के दौरान ही बन जाता है। सेकेंडरी वॉल कब डेवलप होता है? इट डेवलप्स ओनली व्हेन द सेल हैज़ रीच्ड टू मैक्सिमम साइज़। मतलब जब सेल अपनी ग्रोथ को कंप्लीट कर लेता है, जितना साइज़ उसने अपनी लाइफ स्पीड में अटेन करना होता है, जब वो साइज़ अटेन कर लेता है, तो तब सेल अपने लिए सेकेंडरी वॉल बना लेता है, और ये डेड सेल्स में बनता है। डेड सेल्स हम उन सेल्स को कहते हैं जिनमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है। जो सेल्स अपनी एक स्पेसिफिक लाइफ स्पेन गुजार लेते हैं, और जब वो एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं,
हैं तो वो अपने लिए अंदर एक थिक सी लेयर यानी कि सेकेंडरी वॉल बना देते हैं और वो डेड हो जाते हैं। डेड सेल्स ज़्यादातर सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, वैसे तो डेड सेल्स और सेल्स भी होते हैं प्लांट के, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में स्पेसिफिकली सपोर्टिंग सेल्स का जिक्र है और उसमें भी फिर स्क्लीरेन्काइमा का जिक्र है कि ये सेकेंडरी वॉल इनके अंदर मौजूद रहता है। जबकि मिडल लेमेला जब 2 सेल्स बन जाते हैं तो उसके बाद मिडल लेमेला की फॉर्मेशन होती है, फॉर्म्ड आफ्टर द प्राइमरी वॉल। अब हम इनकी थिकनेस को डिस्कस करते हैं। जो प्राइमरी वॉल है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर थिक है, ये थिन लेयर है और ये स्लाइटली फ्लेक्सिबल है। जबकि सेकेंडरी वॉल 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक है, थिक लेयर है और रिजिड लेयर है। जबकि मिडल लेमेला 1 माइक्रोमीटर थिक है, ये स्टिकी है और जेल लाइक है। अब हम हर एक वॉल का सेपरेट फंक्शंस डिस्कस करते हैं। जो प्राइमरी वॉल है ये फ्लेक्सिबल है, बट उस फ्लेक्सिबिलिटी में भी ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है, मतलब मजबूती देता है। इट अलाउ द सेल्स टू ग्रोथ, ये सेल को ग्रोथ के लिए अलाउ करता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, तो इसलिए सेल आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। द वॉल स्ट्रेचेस प्लास्टिकली यानी कि इरिवर्सिबली, प्लास्टिक एक्सपेंशन अलाउ कर रहा होता है। प्लास्टिक एक्सपेंशन किसको कहते हैं? जब सेल ग्रो करता है तो उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। इसको हम कहते हैं प्लास्टिक एक्सपेंशन, मतलब कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है और इसमें प्राइमरी वॉल का इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जबकि जो सेकेंडरी वॉल है, चूँकि ये थिक है इसलिए ये सेल को शेप दे रहा होता है, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो मिडल लेमेला है उसका फंक्शन होता है कि इसने एडजेसेंट सेल्स यानी कि करीब के सेल्स को आपस में होल्ड रखना होता है। अब हम इनकी केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। केमिकल कंपोजिशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अपनी हर एक वॉल की केमिकल कंपोजिशन को अच्छे तरीके से लर्न करना है। जो प्राइमरी वॉल है ये सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ होता है और हेमी सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ होता है। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज एक्चुअली माइक्रोफाइब्रिल्स की सूरत में होते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड फाइब्रिल्स मीन दागे। तो ये जो सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज हैं इनके दागे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होते हैं। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं कि अगर एक लेयर इस तरीके से जा रही है तो दूसरी लेयर इसकी अपोजिट जाएगी, अगर एक लेयर इस तरह जा रही है तो दूसरी लेयर ऐसे जाएगी। और इनके दरमियान में पैक्टिन भी मौजूद होता है। तो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन ये केमिकल कंपोजिशन है प्राइमरी वॉल की। जबकि सेकेंडरी वॉल में सेल्यूलोज मौजूद होता है, हेमी सेल्यूलोज, ये दोनों क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होते हैं। साथ में इनके लिग्निन भी मौजूद होता है जो कि इंतहाई रिजिडिटी दे रहा होता है सेकेंडरी वॉल को। इनऑर्गेनिक साल्ट्स इसमें मौजूद होते हैं और इसमें वैक्सेस मौजूद होते हैं। जबकि जो मिडल लेमेला है इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम साल्ट्स मौजूद होते हैं और साथ में पैक्टिन मौजूद होता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो सेल वॉल है ये प्लांट्स में मौजूद होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद रहता है, फंजाई में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। रीज़न हमने बता दिया कि जो एनिमल सेल है वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो लोकोमोशन कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर हमने जो प्लांट सेल्स है उसकी 3 लेयर्स को डिस्कस किया, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमेला, और इनके हमने लोकेशन, फॉर्मेशन, थिकनेस, फंक्शन और केमिकल कंपोजिशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया।